खूनी खिलौना। रहस्यमयी दुकान। रवि और उसका छोटा भाई सोनू एक दिन मेले में घूम रहे थे। रंग बिरंगे खिलौनों की दुकान देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। वहां एक पुरानी सी दुकान थी जहां अजीब से खिलौने रखे थे। रवि ने देखा कि एक पुरानी गुड़िया कोने में पड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। ये खिलौना मत लेना, यह श्रापित है। लेकिन सोनू को वह गुड़िया बहुत पसंद आ गई और वह जिद करने लगा। रवि ने दुकानदार की बात न मानते हुए वह गुड़िया खरीद ली। गुड़िया लाने के बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में चीजें अपने आप हिलने लगी और सोनू की हंसी सुनाई देने लगी जबकि वह सो रहा था। एक रात रवि ने देखा कि गुड़िया खुद चल रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से हल्की हल्की हंसी निकल रही थी। रवि ने घबराकर दुकान के उस बूढ़े आदमी को ढूंढा। बूढ़े ने बताया, वह गुड़िया एक लड़की की आत्मा से बसी है जिसे सालों पहले इस गुड़िया में कैद कर दिया गया था। जो इसे अपने घर ले जाता है वह धीरे धीरे गायब होने लगता है। रवि भागा भागा घर आया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोनू गायब था और उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। अचानक गुड़िया ने अपना सिर घुमाया और बोली, अब तुम्हारी बारी है। रवि ने डर के मारे गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई गुड़िया जोर से चीखी और गायब हो गई। अगले दिन सोनू अपने कमरे में था लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें अब वैसी ही चमक रही थीं जैसी उस गुड़िया की। क्या रवि ने सच में मुक्ति पा ली या डरावनी कहानी अभी बाकी थी?